काबुल अजनास की बेहतरीन मंडी है। हर साल यहाँ पर 10,000 के करीब घोड़े आते हैं। हिंदुस्तान से यहाँ पर 20,000 के करीब कपड़ों की गठियाँ आती हैं। यहाँ पर तिजारत बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान से आने वाली अजनास के अंदर ग़ुलाम भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, मिसालें भी हैं, और जो ताजिर हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर 4-4 हज़ार फ़ीसद मुनाफा लेकर भी खुश नहीं है। ये अल्फाज हैं तो उसके बाबरी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर के, जिनके मकबरे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ काबुल के अंदर। बाग़ बाबर के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर की तदफीन हुई। अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटजिक सेंट्रलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक ने शायद सीखा नहीं है कि काबुल के साथ डील किस तरीके से किया जाए। हम इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद हैं और देखना ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात किस किस्म के हैं। पाकिस्तान का एक मरतबा यहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत हुआ करता था, अब उस इन्फ्लुएंस का हाल क्या है, और अगर लोग पाकिस्तान को हदफ तनकीद बनाते हैं तो उसकी वजह क्या है। क्या पाकिस्तान ये स्ट्रेटजिक गेम बिल्कुल खो दी है? ईरान का यहाँ पर स्टेक क्या है? हिंदुस्तान किस किस्म का यहाँ पर काम कर रहा है? और जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी यहाँ पर काम कर रही है, जिन्होंने इस बाग की तामीर में बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला, उनका रोल क्या है? काबुल से हम आपको एक पर्सपेक्टिव ऑफर करते हैं, देखते रहिएगा। Where does he get his wheat, rice, fruit from? ये सारी चीज़ें मंडी बाजार में आती हैं और मैं वहाँ से ये सब लेकर आता हूँ। How many things in Mandi come from Pakistan? तकरीबन हर चीज़ ही पाकिस्तान से आती है, मसलन दालें, चावल, सब्जियाँ और गंदम। सिर्फ मेवा जात ही अफगानिस्तान से आते हैं और फल। Ask him, has he had any problem in getting these commodities in the last 2-3 months? पिछले 4-5 माह में से कोई इतना मसला नहीं है, मासवा इसके कि कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। What will happen if these things stop coming from Pakistan? अगर ये चीज़ें पाकिस्तान से आना बंद हो जाएंगी तो लोगों का काम रुक जाएगा और लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत और आम शहरी पाकिस्तान से आने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अगर ये रुक गई तो हर किसी को मसला होगा। Will his business shut down in that case? ये होटल मेरा कारोबार है, अगर ये अजनास पाकिस्तान से आना रुक गई तो मेरा कारोबार रुक जाएगा और मुझे होटल बंद करना पड़ेगा। काबुल के ये बाजार हज़ारों सालों से तिजारत की बेहतरीन मंडियों के तौर पर जाने जाते हैं। सदियों से हिंदुस्तान से चलने वाले काफिले मौजूदा सरजमीन पाकिस्तान से होते हुए काबुल और अफगानिस्तान के दूसरे शहरों के रस्ते वस्त एशिया और फिर यूरोप में दाखिल हुआ करते थे। इस तिजारती आमदोरफ्त के बुनियादी मराकज़ अगरचे काबुल और उस जैसे दूसरे शहरों की मंडियाँ हुआ करते थे, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद इन मंडियों का मुकम्मल इन्हसार अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ज़रिए आमदोरफ्त पर है। आजकल के दौर में इलाकाई असर व रसूख हासिल करने की दौड़ में इस जोग्राफियाई हकीकत की अहमियत और भी बढ़ गई है। अगरचे आजकल ईरान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद बैनुल-अक़वामी ताकतें अफगानिस्तान की मईशत पर ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं, मगर पाकिस्तान की अहमियत को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। मगर यह मानना पड़ेगा कि पहले की निस्बत आजकल काबुल में तजारत का सामान मुख्तलिफ ममालिक से आता है। चीन में बनी हुई अशिया हर तरफ पड़ी हैं, रूस और वस्त एशिया का सामान भी भरा पड़ा है। प्लास्टिक की तकरीबन तमाम चीज़ें जो इस दुकान में मौजूद हैं पाकिस्तान से आती हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे कारोबारी लोग हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में ये चीज़ें लाते हैं। उनका कारोबार ही यही है, वो लाहौर से ये चीज़ें लाते हैं और हम उनसे खरीदते हैं।
सामान लाने वाले जब आते हैं, जब उनको सामान लाना होता है, फिर वो वापस चले जाते हैं। Okay. Do Pakistanis have shops here? यहाँ सिर्फ अफगानियों की दुकानें हैं। Is his business increasing? Is he happy with his business? पिछले साल और इससे पिछले साल कारोबार बहुत अच्छा था, फरोख्त ठीक हुई थी, लेकिन अब कुछ मंदी है। But supplies are not problematic, are they? Supplies are okay? Yeah. The people are not buying it. फरामी का तो मसला ही नहीं है, खरीदने वाले कम हो गए हैं। अब्दुल रऊफ हों या सफ़ीउल्लाह अब्दुल रहीम ज़ई हों, उनका कारोबार इस चलते बाज़ार में चलता चला जा रहा है। ये अफ़गानिस्तान का सबसे पुराना बाज़ार तस्वर किया जाता है और किसी ज़माने में यहाँ पर पाकिस्तान के ट्रेडर्स की बाकायदा दुकानें होती थी। आजकल वो काम नहीं है, लेकिन माल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये वो तिजारत है जिससे तमाम ममालिक का फ़ायदा हो सकता है अगर तमाम ममालिक अपनी सियासत को छोड़ दें। हुकूमत अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की हुकूमत को हमेशा बर वक्त इत्तला दी ताकि वो पाकिस्तान के और मौजूदा दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना सकें। ये इत्तलात हर सतह पर फराहम की गईं, लेकिन इन इत्तलात के नतीजे में ISI ने बर वक्त इक़दाम के बजाय इन दहशतगर्दों और हुकूमत मुखालिफ अनासर को तरबियत देकर शुमाली अफ़गानिस्तान में भी घुसा दिया। इस लाएअमल का मकसद बैनुल अक़वामी रायनामा को ये बावर करना था कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक जनूबी अफ़गानिस्तान में ही नहीं है, बल्कि शुमाली अफ़गानिस्तान में भी घर कर चुकी है। बाजार में तकरीबन हर कोई उर्दू समझता है, मगर उर्दू बोलने पर चंद ही लोग माइल हैं। अमूमन पहली इस्लाम दुआ दर्री और फारसी में, फिर पश्तो में और कभी कभार एक आध उर्दू का जुमला। इसकी बड़ी वजह यह है कि उर्दू में गुफ्तगू करने से शायद पाकिस्तान की तरफ माइल होने का इशारा मिलता है। आजकल के हालात के पेश नज़र काबुल में इस किस्म का इशारा मसाइल का सबब बन सकता है। काबुल में पाकिस्तान से ताल्लुक़ की हर तशरीह मुस्बत नहीं है। पॉलिसी बनाने वाले अहम ओहदों पर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मौजूदा तमाम मसाइल का इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोपते हैं। इनके ख्याल के मुताबिक इस्लामाबाद काबुल के मफादात पर ज़रबे कारी लगाने का तहैया किए हुए है और ये काम करने से किसी तौर चूकेगा नहीं। इन इल्ज़ामात को सुनकर किसी का दिल भी खुश नहीं होगा। बहरहाल हमें ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि तालिबान के दौर में हमने ऐसी क्या कोताहियाँ की कि अब इन जहर आलूद रवैयों का सामना है, और वो भी ऐसे वक्त में जब तालिबान समेत हर किसी ने बंदूक हम पर तानी हुई है। खुशकिस्मती से हमारी तमाम तर कोताहियों और नाअहलियों के बावजूद अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के इंटरेस्ट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पाकिस्तान के मुखालिफिन भी नज़र आएंगे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान की हुमायत पर माइल हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान का काम चलाना बहुत मुश्किल है। जबरदस्त हो गया यार, ये तो हम ढूंढ रहे थे कि पाकिस्तानी यहाँ पे का पता चले बिजनेस कैसा चल रहा है यहाँ पे। बिजनेस ठीक है? बिजनेस ठीक है, लेकिन हमारी करेंसी खराब है। सबसे बड़ी शिकायत ये है। हाँ, क्या क्या खराब है? करेंसी हमारी जो है ना पाकिस्तानी, हाँ हाँ, उसकी वैल्यू यहाँ बहुत कम है। वैल्यू कम है उसकी? बहुत कम है। 1000 अफगानी और 623 रुपए पाकिस्तानी। हाँ, तो उस पे आप वहाँ से लकड़ी लाते किस तरह हो? हम वहाँ से ट्रकों पे लोड करके यहाँ पर फिर बेचते हैं। काबुल में लकड़ मंडी, हाँ, और गजनी में लकड़ मंडी। अच्छा। और जो कोयला होता है, हाँ, ये नहीं होता कोयला जलाने वाला, हाँ हाँ हाँ, वो। तो अच्छा, अब ये जो आपका सामान आता है किस रास्ते आता है? ये हमारा आता है अंगूर अड्डा बॉर्डर से जो है ना, हाँ, उस तरह फिर उर्गून पक्तिका, हाँ, और ये रास्ते में जो होते हैं शाराना, हाँ, इस तरह गजनी, फिर गजनी से काबुल। अच्छा, ये